आप लोगों के रिश्तेदार अभी पाकिस्तान में होंगे? हाँ, है। वीडियो कॉल पे बात होती है? अभी नहीं होती है क्यों? क्योंकि इधर कभी टावर रहते कभी नहीं रहते। तो मतलब आप इंडिया में ज़्यादा खुश हैं? अगर आप पाकिस्तान में रहते तो फिर इतना खुश नहीं रहते? पाकिस्तान में अभी कहाँ पहुँचे जनाब। ये स्कूल आर्मी चलाती है और आप यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम के बच्चे ही पढ़ते होंगे? किसी से पूछिए, कश्मीर में अच्छा हुआ कोई नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। तो अगर किसी का धर्म पूछ के गोली मारा जाता है। आपका नाम क्या बताया आपने? गुलाम साहब। यानी आर्मी के साथ आप लोग मज़े में हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, ये मुस्लिम तो हैं लेकिन 1971 के पहले ये पाकिस्तानी थे। आज लद्दाख में मेरा तीसरा दिन था और मैं नुब्रा वैली के हुंडर में कैंपिंग किया हुआ था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे यहाँ 2 कुबड़ वाले ऊँट दिखाई दिए। यह मेरे लिए भी एक आश्चर्य का विषय था कि श्योक नदी के किनारे बने रेत के टीले में ये 2 कुबड़ वाले ऊँट आए कहाँ से। अभी हम हैं हुंडर में। हुंडर वह जगह जहाँ पे बैक्टीरियन कैमल आपको देखने को मिल जाते हैं। जब इस विषय पर हमने रिसर्च किया तब हमें पता चला कि यह ऊँट मंगोलिया के हैं। 1962 भारत चीन युद्ध के पहले मंगोलिया, मध्य एशिया और चाइना होते हुए लद्दाख से व्यापार होता था और लोग इसी ऊँट के द्वारा व्यापार करते थे क्योंकि यह ऊँट माइनस टेम्परेचर होते हुए भी वजन उठाने में सक्षम थे। और 1962 भारत चीन युद्ध के बाद यह रास्ता बंद हो गया और कुछ व्यापारी अपने ऊँट सहित इसी नुब्रा वैली में फंस गए और आज लद्दाख का यह नुब्रा वैली इसी ऊँट की वजह से एक पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। यह हुंडर, यह इस पे जो पर्यटक आते हैं इस पर बैठकर जो यात्रा करते हैं वह सिर्फ एक ऊँट की यात्रा नहीं होती है, यह एक इतिहास की यात्रा होती है। इतिहास की यात्रा हम यह कह सकते हैं कि ये जो ऊँट आप देख रहे हैं यह भारतीय ऊँट नहीं है, यह मंगोलिया, चीन और अपने भारत से एक सिल्क रूट चलता था। यानी हमारा मंगोलिया, चीन और भारत का एक अच्छा व्यापारिक संबंध था और उस समय यह ऊँट मंगोलिया के लोग चाइना होते हुए भारत लेकर आते थे। जब ये ऊँट लेकर आते थे तो इस पे ये इतना पावरफुल ऊँट होते थे ना, इस पे बहुत सारा वजन लाद के लोग लेकर आते थे और यह -40 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते थे ये ऊँट। हाँ, अभी हमारे हसन खान मेरा नाम। हसन खान, हाँ, हुंडर के हसन खान साहब जी हैं। और ये यहाँ हुंडर में आपको बता दें कि ज़्यादातर मुस्लिम है। हम मुस्लिम बुद्धिस्ट दोनों है। ज़्यादा कौन है? हाँ, ज़्यादा। ज़्यादा कौन है, मुस्लिम की बौद्धिस्ट? मुस्लिम। हाँ। हुंडर में आपको ज़्यादा मुस्लिम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम इनसे थोड़ा सा कश्मीर के बारे में बात करें तो कश्मीर में जो हुआ उससे आपका नुकसान हुआ या फ़ायदा? नुकसान हो गया। ये हसन खान साहब का भी नुकसान हुआ है। सुन लीजिए कश्मीर वाले भाइयों, आप लोगों की वजह से इनका व्यवसाय बंद है। देखिए यहाँ पे कौन लोग हैं, पूरा टूरिज्म ठप पड़ा हुआ है। लोग यहाँ पे आते, इस ऊँट के ऊपर बैठते, इस पे टहलते, इनका 2 पैसा रोजगार आता, 2 पैसे मिलते। ये इतने महंगे महंगे ऊँट जो कि हमारे देश में कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। कहीं कहाँ पे हैं? इंडिया में और कहीं है क्या डबल? हम डबल हम ये नुब्रा वैली में और किसी जगह नहीं। अब मैं नुब्रा वैली से निकलता हूँ और तुर्तुक गांव के लिए आगे बढ़ता हूँ। और यह तुर्तुक गांव कोई आम गांव नहीं है। 1971 भारत पाक युद्ध के पहले यह तुर्तुक गांव पाकिस्तान का था और 1971 के बाद जब भारत ने इस गांव पर कब्जा कर लिया उसके बाद से यह गांव भारत का हो गया। भारत पाक सीमा के सटे होने की वजह से इस रूट पर आपको बहुत सारी सेना की गाड़ियां देखने को मिलेंगी। बस आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन यह है कि इस रोड पर आप कभी भी जाएं और आपको सेना की गाड़ी दिखे तो जोर से जय हिंद जरूर बोलें। जय हिंद साहब। क्योंकि आप जब जय हिंद बोलते हैं तो हमारे जवानों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती है वह अनमोल होती है।
सर ये रास्ता कहाँ तक खराब है? उसके बाद अच्छा है तुरतुक तक। अभी बॉर्डर खुल गया है ना, जाने दे रहे हैं। थैंक यू। आप लोग हैं तो हम लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद साहब, जय हिंद। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ और अब इस एरिया में हमें 90% से ज़्यादा मुस्लिम ही दिखाई दे रहे थे। तभी हमारी मुलाकात गुलाम हैदर से होती है। आपका नाम क्या बताया आपने? गुलाम साहब। यानी आर्मी के साथ आप लोग मज़े में हैं, लेकिन वहीं पे श्रीनगर में आर्मी के साथ लोग बोलते तो आर्मी को भी तंग होता है, तो आर्मी भी अपने हिसाब से कुछ करना पड़ता है। हाँ। यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर कितना किलोमीटर हो? अभी यहाँ से 35 किलोमीटर। ये स्कूल आर्मी चलाती है और आप यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम के बच्चे ही पढ़ते होंगे? यहाँ तो इस गाँव पूरा मुस्लिम ही है। हाँ, मुस्लिम है सब। यानी आर्मी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किए। बहुत अच्छा किया। एक बार इसी बात पे जय हिंद। सर यहाँ आर्मी खासकर पूरा लद्दाख में ही हाँ। आर्मी में कोई वो नहीं है, बिल्कुल हम सब साथ साथ है। अगर कोई बॉर्डर पे हंगामा होगा तो हम यहाँ सिविल भी जाता है, फौज के ओह। सामान उठा के पोर्टर का काम करते हैं। ऊपर तक जाता है। जो तुरतुक है वो पहले पाकिस्तान में था, जी जी 70 अभी इंडिया में आ गया। 71 से पहले पाकिस्तान में तुर्तुक, टेक्सी, थंग 3 गाँव। तो हम निकलते हैं गुलाम साहब, क्योंकि लेट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से सर? हम यूपी है। यूपी। हाँ, उत्तर प्रदेश। जी जी जी। उत्तर प्रदेश कहाँ से सर? गोरखपुर, अच्छा योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अच्छा, राम राम। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। अब अपनी गाड़ी का स्पीड में बढ़ाता हूं और खूब तेजी से तुरतुक गांव के लिए निकलता हूं। यह तुरतुक गांव का नज़ारा है और यहाँ पे लगभग 100% मुस्लिम कम्युनिटी है। अगर आप पाकिस्तान में रहते तो फिर इतना खुश नहीं रहते। पाकिस्तान में अभी कहाँ पहुँचे जनाब? चाचा, आपको कहाँ मज़ा आ रहा है, यहाँ भारत में या? मज़ा तो यहाँ है ना। कितने साल के थे जब आप ये इंडिया में हो गए? करीबन 8-10 साल का होगा। आप 10 साल के थे उस समय? गोली चल रही थी 8-10 साल के जब आप थे, जब लड़ाई थी? आवाज़ तो सुनता था। आवाज़ सुनाई देती थी? आवाज़ तो सुनता था। आवाज़ तो धूम धूम करता था। हाँ। अगले दिन आपको पता चला कि आप भारत के हो गए? बस हाँ, ऐसे लगा ना। आपका नाम क्या पड़ेगा? इब्राहिम। अब भारत के आप हो गए। मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है भैया, राम राम। हम तो बहुत दूर से आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए। हम बहुत दूर से आए हैं। हाँ जरूर, मैं करूँगा विश्राम। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, यूसुफ साहब, बहुत बढ़िया। कितना उम्र होगा आपका? मेरा हो गया सर, ज़्यादा तो नहीं है, 50। यानी आप भारत में ही पैदा हुए? हाँ, मैं भारत में। नाम क्या है आपका? हबीदा बेगम है। हबीदा बेगम। अभी ये तुरतुक है। हाँ, तुर्तुक में है। आप लोग बल्टिस्तान यानी बल्टी लैंग्वेज ही यूज करते हैं? हाँ, यूज करते हैं। तो नमस्ते को क्या बोलेंगे? नमस्ते को वही वही नमस्ते। हाँ। आप लोगों के रिश्तेदार अभी पाकिस्तान में होंगे? हाँ, है। वीडियो कॉल पे बात होती है? अभी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इधर कभी टावर रहते, कभी नहीं रहते। जब रहते तो हम बिजी होते हैं, हमें तो काम तो करना पड़ते, तो ऐसे फोन पे बात होते थे, अभी वो भी नहीं होती। अच्छा, बात करने में थोड़ा डर रहता होगा बॉर्डर की वजह से कि मैं कुछ ऐसे पूछूं, हमारी बात को रिकॉर्ड किया जा रहा होगा, ऐसा कुछ दिमाग में रहता? जब कोई गलत बात करेगा तो उसको जरूर लगता होगा। हाँ। लेकिन हम तो हाल चाल पूछ रहे हैं, हमें तो कोई डर नहीं है। जितना सुकून, जितना अच्छे से, जैसे हम लोग टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख सब आते हैं। आपके साथ कैसा व्यवहार होता है? क्या वैसे लोग वहाँ पे भी हैं अच्छे से? जैसे कि हमने कभी इनसे पूछा नहीं आपके उधर, क्योंकि इतना बात नहीं हो पाती है। हम लोग सुकून से हैं यहाँ पे या वो लोग सुकून से हैं? लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं जब उस समय था इधर सुकून है, आराम है, आराम है। ज्ञान है, इधर सुकून है। और अपना इंडियन आर्मी जो है बहुत मदद करती है। मैंने देखा आर्मी ने पीछे स्कूल एक लगा के रखा है बच्चों को पढ़ने के लिए।
आज सर आप देखिए, अगर कहीं कोई आग लगेगा तब भी अपना इंडियन आर्मी काम में आते हैं। कहीं पानी भी ज्यादा है, कहीं कोई भी मुश्किल हो तो अपना आर्मी। इंडियन आर्मी तो काम आता है। आर्मी के साथ आप लोग सुकून से हम हैं, बहुत सुकून से हैं, बहुत- वो लोग भी आपके साथ अच्छे से वो हैं। लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम बॉर्डर पे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं हमारे गांव में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन पूरे आते हैं दिन को खा के फिर चला जाते हैं। रात में नहीं रिस्ट्रिक्ट रात में करते? बिल्कुल ही नहीं रुकते हैं। टूरिस्ट जो ये धर्म है ना, इस्लाम, आप भी जान रही हैं कि अभी कश्मीर में क्या हुआ। हाँ, ये बहुत गलत हो गया। किसी ये से पूछिए कश्मीर में अच्छा हुआ, कोई नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। तो अगर किसी का धर्म पूछ के गोली मारा जाता है, अब बताइए, एक बार जो टूरिस्ट जान जाएगा ना तो वो उससे डर जाएगा। टूरिस्ट को टिकने के लिए एक विश्वास पैदा करना पड़ता है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, यहाँ के जो मुस्लिम हैं इनकी मानसिकता देश विरोधी या सेना विरोधी क्यों नहीं है। इसका भी एक कारण है जिसे हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में तुर्तुक, थांग, हाँ, त्यागची, थांग, ये 3 ऐसे गांव हैं जहां आपको 2 कल्चर देखने को मिलेंगे, पाकिस्तानी और भारतीय। पाकिस्तानी मीन्स पाकिस्तानी नहीं, अब ये भारतीय हैं। हाँ, बेगाती हो। लेकिन किसी जमाने में बहुत अच्छा लगता है कि रातों रात पाकिस्तान से लोग भारत में आ गए। एक अलग हो जाना, फिर मिल न पाना, सालों दूर रहना। हम कोशिश करेंगे इस बात को आप तक पहुंचाऊं कि ये लोग कैसे उस टाइम में अपने आप को एडजस्ट किए होंगे, कैसे एक दूसरे से बात किए होंगे, कैसा दिन उनका कटा होगा। उम्मीद है आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। फिलहाल शाम हो रही थी और मुझे तुर्तुक गांव में ही रुकना था और अपने लिए एक अच्छा सा कैंपिंग स्पॉट तलाशना था। इस प्रॉपर्टी के ओनर ने, अब्दुल हमीद साहब ने, मुझे एक रूम दे दिया और बोला कि आप यहीं पे ठहर जाइए और मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको तुर्तुक गांव को पूरा एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ के लोगों को दिखाऊँगा, यहाँ के जनजीवन को दिखाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।